ओके। हाय, वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज बात करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के बारे में। एक ऐसी इन्वेस्टिंग जो इमोशन से नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स पे आधारित है। आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता। ही इज द सीईओ एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट एट ओमनी साइंस कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर विकास। नमस्कार दर्शकों को और चारू जी, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर। तो चलिए, पहला सवाल आप ये बताइए प्लीज कि साइंटिफिक इन्वेस्टिंग आखिर है क्या, और ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है। तो देखिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग का मतलब है कोई चीज साइंटिफिक होती है तो उसमें कॉज और इफेक्ट उसको रिलेट करते हैं, यानी कि ये रिजल्ट आया तो इस वजह से आया, कोई कारण है उसका, उसकी वजह से एक उसका रिजल्ट आएगा। तो हर बार कारण सेम होगा तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। राइट, तो ये हो गया साइंटिफिक इन्वेस्टिंग। अब ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग ये होता है कि भाई ये तो कैसे डिफाइन करें कि कोई टिप्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई न्यूज़ देख के कि भाई न्यूज़ में आज ये आया है, इकोनॉमिक टाइम्स में या मनी कंट्रोल में या सीएनबीसी पे, तो हम वो कर लेते हैं जो बोला है। राइट, कोई ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट से करते हैं लोग। तो बहुत सारे तरीके से, और द फेमस ब्रदर इन लॉ। राइट, तो ब्रदर इन लॉ का रिकमेंडेशन, राइट, तो ये सब होते रहता है। अब इसमें कोई भी रेप्लिकेबल प्रोसेस नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी हमने एक स्टॉक खरीद लिया, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने एक स्टॉक खरीद लिया। हम्म। 2 महीने बाद मेरे पास 70,000 रुपए आए, मैंने कोई और स्टॉक खरीद लिया उस समय किसी को पूछ के। राइट, न्यूज में फ्रेंड्स को, जिसको भी, ब्रदर इन लॉ को। अब फिर 1 महीने बाद 5 लाख रुपए आ गए, बोनस मिल गया, कुछ मिल गया। अब हम्म। उस समय फिर से एक स्टॉक खरीद लिया, 5 लाख रुपए। तो अब मेरा जब 2 साल बाद आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, अब उसमें कोई 1 लाख रुपए का है, कोई 70,000 का है, कोई 5 लाख का है, और फिर वो ऊपर नीचे हो गया है। राइट, तो कोई सिस्टमैटिक वो नहीं है कि भाई हमने एक एक शेयर में कितने लगाने हैं, इसका कोई प्लानिंग है और क्यों लगाने हैं, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा लगाते समय। भाई ऊपर हमने लगा दिया, जब रोज देखा ऊपर जा रहा है तो खुश हैं, और एक आध दिन जब नीचे चला गया तो पैनिक हो गया। फिर 10 लोगों को पूछा, अरे आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, किसी से कुछ समझ में नहीं आया तो लॉस में बेच दिया। राइट, तो कहीं से सुना होता है कि स्टॉप लॉस भी अच्छा होता है, हम्म। करना चाहिए। तो देर इज नो लॉजिक। ठीक है, आप एक रैंडमली हैफेजर्ड वे में टिपिकल इन्वेस्टर करता है। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसे हैं। कई लोग के पास थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज होता है, उन्हें पता होता है भाई हम सिर्फ ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट देखते हैं और उसमें एक सिस्टमैटिकली करते हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन नॉर्मली ये हो गया कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल रिटेल इन्वेस्टर का टिपिकल वो। तो जब ऊपर जा रहा है तो खुशी हो रही है और ऐड कर रहे हैं, नीचे जा रहा है तो आप उसको सेल कर रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप बाय लो सेल हाई कर रहे हो। आई मीन सॉरी, बाय हाई सेल लो कर रहे हो। हम्म। क्योंकि जब वो स्ट्रांग होता है तभी न्यूज में आता है, तभी रिपोर्ट्स आती हैं, और फिर आपने भी थोड़ा सा खरीदा, फिर और खरीद लिया, फिर और खरीद लिया हायर हायर पे, और जैसे नीचे जाने लगा सेल करना शुरू कर दिया पैनिक में। हाँ। तो ये बाय हाई सेल लो, तो आपको तो लॉस ही होना है इसमें। ओके, और फिर जो दूसरा चीज होती है कि भाई ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं हम, कई लोग बोलते हैं, तो वो ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो आप एक फनी चीज मैं बोलूंगा कि ऑल ट्रेडर्स हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। राइट, हाँ जी। बट नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विल हैव अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक एक्स अमाउंट लगानी है और हमें 3 to 5 years मिनिमम होल्ड करनी है। हम्म। राइट, ऐसा नहीं कि 3 to 5 years में हम बाय सेल नहीं करेंगे, लेकिन हम विड्रॉ नहीं करेंगे पैसा। राइट, हम्म। मतलब पूरा पूरा पोर्टफोलियो बेच के अगर हमें 2 साल बाद कोई पैसा लगना है या 1 साल बाद, तो फिर उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम इक्विटी मार्केट में। तो इक्विटी मार्केट में वही पैसा लगाएंगे जो हमें कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए जरूरत नहीं है, हम्म। और आइडियली उससे भी लॉन्गर टर्म के लिए। राइट, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता है, ये सबको पता है कि भाई हाँ। मार्केट अप डाउन होता है। हम्म। तो जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, कि मार्केट 5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो 5 years में 5% प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई वो माइनस में। नहीं तो 5 साल के बाद में वो मार्केट निफ्टी को अगर आप स्टडी करें या सेंसेक्स को लॉन्ग टर्म में,
तो रोलिंग रिटर्न्स वगैरह एनालिसिस हमने की है, तो 90% प्लस चांसेस है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो हम्म। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि भाई आप जब आओगे तो 5 इयर्स होल्डिंग पीरियड के हिसाब से हाँ जी। करोगे। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। सेकंड, आपको कभी भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। ये जो सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं कई लोग, एक दो तीन हैफेजर्डली खरीद लिया, ये नहीं कर सकते। हम्म। आपको पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाना है मतलब कि कम से कम 20 से 40 स्टॉक उसमें होने चाहिए। हम हम्म। आइडियल बोलते हैं कि 25 से 30 स्टॉक आप रखिए। तो 25 स्टॉक अगर हम लेते हैं, 4% की होल्डिंग आती है एक स्टॉक की। तो आज, अब मेरे को रिसर्च कैसे करना है वो एक अलग अभी आते हैं उस पर सपोज कोई भी मुझे स्टॉक अच्छा लगा एज पर साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, और आज एक ही मिला, बिकॉज आई एम रिटेल, समझो मैं रिटेल हूँ, हम तो प्रोफेशनल हैं, पर जैसे ये रिटेल को यूज करना है, उसको टाइम मिला है, अभी दो या एक ही स्टॉक मिला है। तो अगर उसके पास 25 लाख रुपया है, तो उसको सिर्फ 1 लाख रुपए लगाना है एक स्टॉक में। हम्म। तो आज एक ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई आपसे मैं हुआ। यही पूछने वाली थी कि एक रिटेल, हाँ, रिटेल इन्वेस्टर कैसे यूज करे, क्योंकि प्रोफेशनल को तो है नॉलेज, बट रिटेल इन्वेस्टर क्या करे। करेक्ट। तो मैं स्क्रीनिंग प्रोसेस अभी बताऊंगा, लेकिन हाँ। जैसे वो लगाने के बाद, अब आपने एक स्टॉक की रिसर्च की, आपको अच्छा लगा एज पर साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, तो लेना कितना है वो बता रहा हूं मैं आपको। यही प्लान करना है कि मुझे 25 लाख मेरे टोटल है कैपिटल मेरे पास, मुझे इसमें स्टॉक्स लेने हैं, तो मुझे 25 स्टॉक लेने हैं, और 1 लाख का ही एक स्टॉक लूंगा मैं अभी, क्योंकि मैंने एक ही आइडेंटिफाई किया। ठीक है। अगले हफ्ते मुझे और टाइम होगा, मैंने और फिर से स्क्रीनिंग करके एक और आइडेंटिफाई किया, अगले हफ्ते हो अगले महीने हो, तब 1 लाख का वो ले लूंगा। तो आपकी जो पोजिशनिंग रहेगी पूरी पोर्टफोलियो की, वो प्रॉपरली एलोकेटेड रहेगी साइंटिफिकली। तो ये आइडिया है इस चीज का। ठीक है। हम इस पे आते हैं कि ये है क्या चीज। हाँ ठीक जी। है, तो पोर्टफोलियो की बात हुई। अब हम इसको मेथड को समझते हैं। मार्केट में देखिए 2000 से 5000 स्टॉक्स हैं। ठीक है। हाँ। मतलब आप एकदम ही कई स्टॉक्स वो 5000 में ऐसे हैं कि जो ट्रेड भी नहीं होते, कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता एम कैप भी क्या है उसका। हम्म। बट 2000 स्टॉक समझो ऐसे हैं जो 100 करोड़ प्लस के हैं। ठीक है, मार्केट कैप 100 करोड़ प्लस। और 1500 स्टॉक ऐसे हैं जो 1000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर है। ठीक हम्म। है। तो हम ये बोलते हैं कि 1000 करोड़ के नीचे तो आप जाओ ही मत, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन कम होती है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है। सिर्फ जो सेबी बोलता है जितना मिनिमम, उतना ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, या जो बीएसई या एनएसई बोलते हैं।